हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब रिटर्न फाइलिंग पीरियड स्टार्ट होने ही वाला है, तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक जनरल चेकलिस्ट की जो हमें अपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है और जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हमारी रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस काफ़ी कन्वीनियंट बन जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने सोर्सेज ऑफ इनकम पता होने चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे इनकम टैक्स में हमारे इनकम को 5 सोर्सेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फिर आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है कैपिटल गेन और लास्ट हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें कि हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, ये सारे अदर इनकम आ जाती हैं। हम बात कर लेते हैं, हमें अपना स्लैब रेट पता होना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में अपनी सारी इनकम, अपनी टोटल इनकम हमने कंबाइन कर ली, क्लब कर ली, तो उसके हिसाब से हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम किस स्लैब रेट में फॉल करेंगे। स्लैब रेट पे एक वीडियो हमारे चैनल पे पहले से ही है, आप डिटेल में स्लैब रेट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से उस वाली वीडियो तक जा सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेप आता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ITR फॉर्म आप पे एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स में 4 फॉर्म प्रिस्क्राइब होते हैं, जैसे कि ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 50 लाख तक है और आपके पास केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप ITR 1 फिल कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम है तो आपके लिए ITR 3 है। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं पर आप एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आना चाहते हैं, यानी कि सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE, तो आपके लिए है ITR 4। वहीं अगर आपकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है पर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपके लिए है ITR 2। अब लास्ट पार्ट आता है हमारी इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, हमें अपनी इनकम, जो टोटल इनकम होती है, उसमें से डिडक्शंस अलाउड होती हैं। लेट सपोज आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस कराई तो आप उसकी भी 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। आपने कोई मेडिकल पे खर्चा किया, आप उसकी भी डिडक्शन ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, आप उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसी के लिए आपको आपकी सारी डिडक्शन की इंफॉर्मेशन एक जगह कंबाइन कर लेनी है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड वी होप कि एक जनरल चेकलिस्ट आपको काफी यूजफुल लगे आपके रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। And in case you find this video useful, then do hit the like button and do tell us in the comment section कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। Also do subscribe to this channel and we will see you soon with another video.